गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग स्टॉक मार्केट क्लास शुरू कर रहे हैं और इसमें हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जितनी भी जानकारी है वो लेंगे। बेसिकली ये क्लास जो है वो स्टॉक मार्केट का बिल्कुल ही बेसिक क्लास है, ताकि जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल ही कुछ भी नहीं जानते हैं वो लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल ही नए हो और बिल्कुल ही इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक्स जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें किस तरह से काम किया जाता है। उसके बाद फिर जब हम लोग बेसिक्स इसके जान जाएंगे, उसके बाद हम लोग इसमें टेक्निकल एनालिसिस जानेंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि जो इसमें चार्ट्स बनते हैं, उन चार्ट्स को किस तरह से रीड किया जाता है, उसको हम सीखेंगे। उसके बाद फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर्स जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, उनके बारे में पूरी फंडामेंटल उनकी जानकारी लेंगे। जानकारी कैसे निकाली जाती है, जान उससे जैसे किसी स्टॉक का शेयर प्राइस अगर 500 रुपये है, तो वो 500 रुपये का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम पता करेंगे। इसको निकालना सीखेंगे, इसको इसके बारे में एनालिसिस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट में ही ले चलता हूँ। स्टॉक मार्केट में किस तरह से ले जा सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आपको ले जा रहा हूँ ज़ेरोधा की वेबसाइट पे। ज़ेरोधा एक स्टॉक ब्रोकर है जिसके थ्रू हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मैं आपको अपना ही अकाउंट लॉगिन करके बता रहा हूँ। तो ओके, अब ये अभी मैं इसको लॉगिन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये मोबाइल अभी मेरे पास नहीं है। कोई नहीं, इसको बाद में देखेंगे। चलिए मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे ले चलता हूँ। एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे ले चलते हैं और वहाँ आपको किसी एक शेयर के बारे में बताते हैं कि क्या कैसे क्या होता है। ये है मार्केट डाटा। इसके वजह से मान लीजिए हम एक टाटा स्टील का ही देखते हैं। टाटा स्टील जो है, नहीं, ये टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड है। मुझे टाटा स्टील चाहिए, या टाटा स्टील छोड़िए, रिलायंस के स्टील देखते हैं। रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आज जो प्राइस था वो 1540 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। और 1540 पे, अभी मैंने इसको कुछ दिन पहले देखा था 1200 रुपये पे। ये इंटरडे आज का चार्ट है, मैंने इसको 1200 रुपये पे देखा था। कोई नहीं, हम इसका पूरे डाटा, पूरे पिछले एक साल का डाटा हम इसका निकालते हैं। ये हिस्टोरिकल डाटा में गए और हिस्टोरिकल डाटा में 1 ईयर का डाटा निकालते हैं। ठीक है, 1 ईयर का डाटा निकाला और इस 1 ईयर के डाटा को, ठीक है, 7/7/2024 से लेके 7/7/2025 तक का डाटा है, इसको हम डाउनलोड करते हैं।
ये डाउनलोड हो गया। हेलो। ये डाउनलोड हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो डाटा है, ये 4 जुलाई 2025 का है। आज का नहीं आ रहा, आज 7 जुलाई है, तो 4 जुलाई तक का यहाँ दिखा रहा है। 7 जुलाई को कल दिखाएगा फिर। अभी यहाँ पे डाटा क्रिएट नहीं हुआ है। डाटा क्रिएट हो गया लेकिन यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है। ये हिस्टोरिकल डाटा है ना, तो पीछे का डाटा दिखाता है। तो ये 4 तारीख का है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहला डेट आ रहा है, सीरीज आ रहा है, डेट है, ये इक्विटी है तो इक्विटी लिखा रहा है, ओपन कितना पे हुआ, हाई कितना गया, लो कितना गया, पिछले दिन का क्लोजिंग क्या था वो, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कितना है, क्लोजिंग कितने पे हुआ है, और ये 52 वीक का हाई कितना था, 52 वीक का लो कितना था। ये रोज का दिया हुआ है पिछले 1 साल का। तो अगर हम देखें कि इसका हाई और लो क्या है, हाई और लो में डिफरेंस कितना है, 1530 जो है हाई था आज का, और लो था इसका 1517 रुपया। यानी कि पूरे दिन में ये 12 रुपये तक का ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है। तो ये डे रेंज 1200, 1280 रुपये का, 12 रुपये 80 पैसे का। अब इसको हम आज तक का 1 साल का करना है, तो हम 1 साल का लेते हैं। और देखिए, तो इसमें आप देखेंगे कि आज तो 12 रुपये है। ठीक है। आज तो इसका 12 रुपये है, लेकिन इसका मिनिमम जो लो रहा है, मतलब दिन भर का जो डिफरेंस है, वो मिनिमम रहा है 8 रुपये 95 पैसे का अंतर पूरे साल में। और मैक्सिमम रहा है एक दिन में डिफरेंस 100 रुपये। मतलब 100 रुपया ऊपर नीचे हुआ है एक दिन में। ठीक है। तो अब हम मान के चलते हैं कि अब मैं आपको एक और जगह ले चलता हूँ। मैं एक और जगह ले चलता हूँ। तो ये जरोधा के ही ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर, मतलब मान लीजिए कि हमने कोई शेयर जो है 100 रुपये में खरीदा है और 100 रुपये में बेचा है, 101 रुपये में बेचा है। तो हम किसी और का क्यों करें, हम इसी का देखते हैं कि हमने एक शेयर जो है, ओपन इसका 1524 था, हाई 1530 गया, हाई 1530 गया है, लो 1517 हुआ है। तो एवरेज इसका मान के चलते हैं कि मान लीजिए हम 1520 पे खरीदे होते। ठीक है। 1520 पे खरीदे होते, अगर अगर मान लीजिए हमने खरीदते ही 1524 पे ही खरीद लिया होता। ठीक है। तो हमें कितना नफा नुकसान होता। 1530, 1524 था ना, तो बाई हमने 1524 पे किया, और अगर हम 1524 पे ही बेचते हैं तो हमें तो कुछ नहीं बचेगा। हमें ए, एक शेयर को ही अगर हमने 1524 पे खरीदा और 1524 पे ही बेच दिया सेम डे, तो हमें कितना नुकसान हुआ, 1 रुपया 19 पैसा का नुकसान बता रहा है। यानी कि कम से कम हमें 1 रुपया 19 पैसा के ऊपर बेचना पड़ेगा, तब जाके हमें प्रॉफिट होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा रोज का कम से कम इसमें कितना रेंज था, डे का 8 रुपए का था, और ज्यादा से ज्यादा कितना था, ज्यादा से ज्यादा था 100 रुपए का। तो हम ज्यादा का लोभ नहीं करते हैं, हम केवल 5 रुपए का, 1 रुपया 19 पैसा खर्च है इसमें खरीदने और बेचने में, तो हम 5 रुपए का मान के चलते हैं कि हम 5 रुपया कमा सकते हैं इसमें। 5 रुपया ही रखते हैं, मतलब एक दिन में खरीदेंगे और बेचेंगे 5 रुपए में। ठीक है।
तो अगर हम 5 रुपया लेके चलते हैं, 5 रुपये, ठीक है, और हमारे पास मान लीजिए कि 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपए में हम कितना खरीद सकते हैं? तो अगर हम इसमें डिवाइड कर दें, कितना से, डे क्लोज नहीं, ठीक है, ओपनिंग पे ही 1524 पे ही खरीदते तो कितने शेयर आते? 65 पॉइंट कुछ है, तो हम तो राउंड में खरीदेंगे ना, तो यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, 66 शेयर हमने खरीदा है, और हमने कितने रुपए का अंतर पे बेचा, खरीदा? 5 रुपए का। तो हमने पूरे दिन में 330 रुपये बनाया है, एक दिन में। ये हम मिनिमम मान के चल रहे हैं कि एक दिन में हमने 330 रुपये बनाया है, 5 रुपए के ही अंतर पे। ठीक है, तो अगर हम इसको रोज का करते हैं तो कितना पैसा हम कमा सकते थे एक साल के अंदर में? एक साल में हम, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 78,000 बन रहा है पैसा। 78,000 हम बना सकते थे, ठीक है। और ये तब है कि मैंने इसको री इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर हम री इन्वेस्ट करते, अगर हम इसको री इन्वेस्ट कर देते हैं सेम पैसे को, तो कितना पैसा बनता? अगर हम री इन्वेस्ट करते इन पैसों को, तो कितना पैसा बन जाता? अगर हम री इन्वेस्ट करते हैं इसको,
तो फिर देखिए हम कितने पैसे हो जाते हैं हमारे। 1 लाख जो रुपए हैं तो शुरुआत में हमने लगाया है वो 2,19,000 रुपये बन जाते हैं। सिर्फ हमने दिन में एक बार बेचा है 5 रुपए लेके। यानी कि टोटल हमारा है कितना पैसा, 2,19,000 प्लस इतना, और इसमें हमने लगाए थे शुरू में 1 लाख रुपए। ये सारे खर्चे काटने के बाद हैं और हमें कितना पैसा बचा है, तो 2,19,300, तो मतलब पैसे डबल हुए हैं। तो लेकिन इसमें ऐसा भी है कि देखिए जैसे आपने आज खरीद लिया शेयर, तो ऐसा हो सकता है कि आपके खरीदने के बाद वो गिरता ही चला गया। ठीक है, आप उसको फिर बेच ही नहीं पाए उस दिन, उसको फिर अगले दिन भी नहीं बेच पाए, फिर अगले दिन भी नहीं बेच पाए, फिर अगले दिन भी नहीं